जैसा कि मैंने आपको बताया था शीर्षक, या आपने शीर्षक पढ़ा, नागिन नाग के सती हो गई। ये सच है कि नागिन नाग के साथ सती हुई। कैसे सती हो गई ये घटना मैं आपको बताती हूँ। ये सन 80 की बात है और जिला एटा, एक जो बहुत क्रिमिनल इलाका था वो, और थाना बाग वाला, वहाँ पर मेरे पिताजी थानाध्यक्ष थे और हम लोग भी उनके साथ में ही थे। वहाँ पर एक स्थान है परसौन, जो शंकर जी का बहुत ही पुराना मंदिर है, और वहाँ शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लगता है। हमको लगता है 15 दिन के आसपास का मेला लगता है। और वहाँ पर जो है पुलिस वालों को टेंट वगैरह रहने की सब व्यवस्था मिलती थी, उनके बच्चों के लिए भी रहने की व्यवस्था मिलती थी। जैसे हम लोग भी सब परिवार गए हुए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, एक दिन की बात है कि एक व्यक्ति पिताजी के पास आया। करीब उसकी एज रही होगी 50 के आसपास होगी, अब इतना हमको उसके एज का याद नहीं है। तो उसने पिताजी से कहा, साहब आप मेरे साथ मेरे खेत पे चलिए, वहाँ पर एक सांप का जोड़ा है जो 3-4 दिन से मैं रोज जब खेत में आता हूँ तो देख रहा हूँ एक ही स्थान पे है। और जो एक सांप है वो घायल हो गया है और दूसरा सांप उसी के पास रहता है, कहीं वो इधर से उधर जाता ही नहीं है। सुबह मैंने एक आध बार देखा है कि पास में एक नाला है, उसमें जाके पानी में एक बार गोता लगा के फिर वो आके यहीं पे बैठ जाता है। तो आपके पास मैं इसलिए आया हूँ कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, बड़े धार्मिक इंसान हैं। तो मुझे लगा कि आपसे अच्छा और मैं किसको बताऊँ, इसका क्या करें। तो पिताजी बोले अच्छा। पिताजी उनके साथ गए, उन्होंने देखा कि सच था, खेत में 2 बड़े बड़े सांप थे। तो पिताजी ने उनसे कहा कि ऐसा है, इसको आप कुछ छेड़िएगा नहीं, ये सांप वगैरह एक जगह टिकते नहीं हैं। अगर वो टिके हैं तो आप लोग इसे बिल्कुल मत छेड़ेंगे, और या तो अपने आप से चला जाएगा ठीक है, नहीं तो इसको चुपचाप यहीं पे पड़े रहने दीजिए। उसके बाद पिताजी बोले कि मैं रोज आऊँगा, जब तक ये सांप है, जब मैं मेला जाऊँगा थाने से तो रोज आऊँगा। और पिताजी वहाँ जाने लगे। 1-2 दिन गए, लेकिन वही हाल वही दशा थी। एक दिन हम लोग को भी लेके गए कि चलो दिखाते हैं कि खेत में कैसे एक सांप का जोड़ा पड़ा हुआ है। तो हम लोग भी गए, हमने भी अपनी आँखों से देखा। उसके बाद 1-2 दिन और बीता, एक एसआई थे लालचंद, तो वो पिताजी के न रहने पे वहाँ गए। तो उस व्यक्ति से कहा जिसके खेत में सांप था कि ऐसा है, इसको लाठी से हटा के फेंक दो, आप लोगों ने एक तमाशा बना के रखा हुआ है। तो वो भाई उनका कहना मान के वो उन्होंने जैसे ही हटाना चाहा, उस नागिन ने इस व्यक्ति को तुरंत उसको काट लिया। लेकिन ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि उसको कुछ हुआ नहीं। और एसआई भी घबरा गए, भाई अगर आज कुछ हो जाता तो क्या करते। वो वापस आ गए। फिर उसके बाद 2 दिन बीत गया, पिताजी को पता चला तो पिताजी ने उनको थोड़ा सा डांटा कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर कुछ हो जाता, कुछ कांड हो जाता तो अभी लेने के देने पड़ जाते। उसके बाद शिवरात्रि वाला दिन आया। शिवरात्रि के दिन जो है मेले में बहुत भीड़ थी, क्योंकि शिवरात्रि के ही पर्पज से मेला लगा हुआ था। बहुत लोग दूर दूर से जल चढ़ाने आते थे। हम लोग भी सुबह गए, जल चढ़ा के आए, और हम लोग टेंट में ही बैठे थे। और उस दिन संजोग से पिताजी वहाँ नहीं जा पाए, क्योंकि मेला भी देखना था उनको। उसके बाद 10-11 बजे होगा तो वो व्यक्ति 3-4 लोग आए, बोले साहब चलिए। बोले क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि जो सांप घायल था वो आज सुबह खत्म हो गया, और वो जो दूसरा सांप था उसी के ऊपर अपना भी शरीर रख के उसने भी प्राण छोड़ दिए। तो सुन के बड़ा अचंभा लगा कि यह ऐसे कैसे हो गया। लेकिन जो सच था वो सच है। पिताजी ने जो है अपने जो है जूनियर जो इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर थे उनको मेले का वो सब चार्ज वगैरह दिया। बोले कि आप लोग देखिए मैं आता हूँ। और जीप निकाले, हम लोग को भी लिए, बोले चलो जो है वहाँ गए। तो धीरे धीरे भाई लोगों को जानकारी हो गई थी, और जो भी सुन रहा था आ रहा था, क्योंकि पहले सोशल मीडिया का तो इतना वो था नहीं कि लोग फ़ोन से एक दूसरे को बताए लोग आ जाए। और वो खेत में था, जिस रास्ते से जाना था वो भी कच्चा रास्ता था। फिर पिताजी गए तो वहाँ देखे कि सांप जो है दोनों खत्म हो चुके थे। फिर सब लोगों ने मिलकर पिताजी के हाथ से उसकी जो समाधि, उसको जो है दफन उसकी करवाया।
लाल कपड़े में उसको बांध के, और उसका जो है तुरंत ही वहाँ समाधि भी बन गई, तुरंत वहाँ चबूतरा भी बन गया। और जब लोग सुनने लगे, आने लगे, पैसा चढ़ाने लगे, पिताजी ने कहा जो भी पैसा आए इसका जो है वो बना दीजिए, चबूतरा बना दीजिए। और इस तरह जो है नागिन नाग के साथ सती हो गई। और जिस व्यक्ति को सांप ने काटा था उसने वो अपना खेत दान कर दिया। उसने उस समय कहा था कि खेत में, अब इस खेत में मंदिर बनेगा, जिस सांप ने मुझे काटा मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे नया जीवन मिला। तो उसने खेत दान कर दिया। फिर उसके बाद समय बीत गया, हम लोग का ट्रांसफ़र हो गया, चले आए। लेकिन अब हमको कंफर्म नहीं है, लेकिन बाद में ये पता चला कि वहाँ भी शायद मेला लगने लगा था, मंदिर बन गया था। लेकिन ये हम कंफर्म नहीं बता सकते, ये तो वहाँ के लोकल लोग ही बता सकते हैं। अगर वहाँ के लोग कोई सुन रहे होंगे तो ये घटना थाना बागवाला के आगे कुछ किलोमीटर आगे कनकपुर चौराहा है, उस चौराहे पे एक मंदिर है। उस मंदिर को पिताजी ने ही मतलब आम लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। वहाँ पे पत्थर भी लगा हुआ जिसमें से लिखा गया है कि इनके द्वारा जो है श्री शोभामणि त्रिपाठी के द्वारा मंदिर बनवाया गया है। पत्थर में भी लिखा है। उसी मंदिर के ही जस्ट पीछे जो भी किलोमीटर हो, 2-4 किलोमीटर, ये सन 80 के आस पास की बात है, बहुत साल हो गए। तो इतना तो हमको भी नहीं याद है कि कितने किलोमीटर दूर है। तो ये सच घटना है। और मैं एक और ऐसी सांप की घटना आपको बताऊंगी जो आप सुनकर सोचेंगे कि ऐसा भी हो सकता है। एक झूठ में इतनी बड़ी अफवाह बड़ा हो गई कि वो सांप की ही एक घटना है। मैं आपको अगले वीडियो में फिर से मिलूंगी। नमस्कार, जय श्री राम।